Hello बच्चों, let's read the question. The question says Cu2 plus ion is more stable than Ag2 plus ion because option A, structure of Cu2 plus is symmetrical. Option B, exchange energy of Ag2 plus is high. Option C, exchange energy of Cu2 plus is high. Option D, Ag2 plus is hard. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अब यह क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कॉपर 2+ और Ag2+ में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो है कॉपर 2+, तो ऐसा क्यों है। सो कॉपर 2+ जो है एंड Ag2+ दोनों का ही आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो होता है N-1D10NS1। सो कॉपर का स्पेसिफिकली देखें तो कॉपर का होता है 3D10 4S1 और कॉपर 2+ का होगा 3D9 4S0। तो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ Cu2+ इज सिमेट्रिकल इन नेचर, ये जो है ये रॉन्ग प्रूव हो जाता है क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन्स है डी ऑर्बिटल में। सो देयरफॉर ये सिमेट्रिकल नहीं है। अगर 10 होते या 5 होते तो सेंट्रोसिमेट्रिकल होता, लेकिन एक्चुअली सिमेट्रिकल नहीं है एंड देयरफॉर ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ये बताते हैं कि एक्सचेंज एनर्जी जो है वो Ag2+ का हाई है या Cu2+ का ही है। इस पर्टिकुलर ऑप्शन को कंसिडर करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्सचेंज एनर्जी होता क्या है। एक्सचेंज एनर्जी जो है वो एनर्जी रिलीज होता है जब इट इज़ द एनर्जी released when 2 electrons, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 or more electrons exchange their position given the orbitals are degenerated and the electrons are of same spin and electrons are from same spin। सो एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, तो मान लीजिए कॉपर का एग्जाम्पल, यहाँ भी कॉपर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉपर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉपर 2+ जो है उसका जैसे कि मैंने कहा 3D9 4S0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब 3D ऑर्बिटल बना लेते हैं। 3D ऑर्बिटल अगर हमने बनाया तो 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। सो अब यहाँ 3D में 9 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अब्बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक बार हम लोग ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये डाल लेते हैं। ओके, तो अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सरप्लस है। सो यहाँ क्या होता है, अब जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो ऊपर के तरफ एरो हैं जिनके, वो सारे सेम स्पिन के हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये इस ऑर्बिटल में आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस ऑर्बिटल में चल जाएगा। ये होता है इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। लेकिन देयर आर 2 कंडीशन। एक तो ये जो एक्सचेंज है ये डीजेनरेट ऑर्बिटल में होगा, इसका मतलब 2 ऑर्बिटल जहाँ ये एक्सचेंज हो रहा है उनका एनर्जी सेम होना चाहिए। दूसरा, जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं अपने आप में, उनका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो सेम होना चाहिए। इसका मतलब है सेम स्पिन के होने चाहिए।
सो देयरफॉर यहाँ जैसा कि दोनों सेम स्पिन के हैं और एक्सचेंज भी बिटवीन डीजेनरेट ऑर्बिटल यानी सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में हो रहा है, तो ये एक्सचेंज हो सकता है। इस एक्सचेंज की वजह से क्या होता है कि एक एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और ये जो एनर्जी है ये इस पर्टिकुलर आयन को स्टेबलाइज करता है। तो अगर हम यहाँ देखें इस केस में तो कितने एक्सचेंज हो रहे हैं टोटल, तो सबसे पहले ले लेते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन जिनका एरो ऊपर है। तो फर्स्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड ऑर्बिटल में जा सकता है, थर्ड ऑर्बिटल में जा सकता है, फोर्थ ऑर्बिटल में जा सकता है और फिफ्थ ऑर्बिटल में भी जा सकता है। तो यहाँ हो रहे हैं 4 एक्सचेंज। उसके बाद आते हैं हमारे सेकेंड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पे। सेकेंड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो सेकेंड ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिटल में जा सकता है, सेकेंड ऑर्बिटल में जा सकता है, थर्ड ऑर्बिटल में जा सकता है। तो यहाँ हो गए 3 एक्सचेंज एंड सो ऑन। ऐसा करके जितने भी एक्सचेंज होंगे सारे एक्सचेंज जिसको हम ऐड करेंगे, और जिस आयन में ज़्यादा एक्सचेंजेस, मोर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस होंगे, वो वाला जो आयन है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब Cu2+ और Ag2+ दोनों में ही अगर हम देखें तो d ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा किसका एक्सचेंज एनर्जी जो है वो हाई है? तो इसका आंसर आता है एज वी गो डाउन द ग्रुप एक्सचेंज एनर्जी डिक्रीज। अब ये एक्सचेंज एनर्जी डिक्रीज क्यों हो रहा है? एक्सचेंज एनर्जी डिक्रीज इसलिए हो रहा है, एनर्जी डिक्रीजेस क्योंकि कॉपर में अगर हम देखें, कॉपर पहले आता है, उसके बाद Ag आता है, नीचे Ag आता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि Ag का जो ऑर्बिटल साइज है वो ज़्यादा बड़ा होगा, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रूम मिलेगा टू मूव एंड ऑल्सो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है Ag के केस में वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होगा, यानी उस इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होगा। सो देयरफॉर कॉपर में क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में रहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है और कॉपर के ऑर्बिटल्स भी छोटे हैं, इसीलिए जब एक्सचेंज हो रहा होता है तो ज़्यादा एनर्जी जो है वो गिव आउट होता है, क्योंकि जो कॉपर है उसने अपने आप में जो है वो ज़्यादा एनर्जी जो है वो स्टोर किया हुआ है। वाई? बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन जो है ये टाइटली बाउंड है विद द न्यूक्लियस, विच इज़ नॉट द केस विद Ag और एनी पर्टिकुलर एलिमेंट जो कॉपर के बाद ग्रुप में आता है। सो दैट इज वाई as we go down the group exchange energy decreases and therefore copper has higher exchange energy। क्योंकि कॉपर के पास हाइयर एक्सचेंज एनर्जी है इसलिए Cu2+ जो है वो ज़्यादा स्टेबल है Ag2+ के। सो देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, exchange energy of Cu2+ is higher and that is why Cu2+ ion is more stable than Ag2+ ion. Hope you understood well. Best of luck.